Assalamu alaikum 10th class. This is Mrs. Shazia Asghar from Elysium School and College. Yesterday we started unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam मुजस्सिम इंसाफ. आगे चलते हैं उसी चैप्टर के. सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स और सिनोनिम. स्टूडेंट, सरमन, खुतबा. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खताब या मौलवी या मजहबी खताब या एड्रेस या स्पीच को कहते हैं. एड्रेस है प्रीचिंग्स, टीचिंग्स और स्पीच. खुतबा. एंसेस्टर्स, आपके पिछले गुजरे हुए दादा परदादा, अबाउ अजदाद, फोर फादर्स या प्रीडिसेसर्स. अपील, दरख्वास्त करना. रिक्वेस्ट, आस्क फॉर, प्लीड और एंट्रीट. इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक. अकॉर्डिंग टू, इन कंप्लायंस विद. कमेंडमेंट, हुक्म. अ डिवाइन कमांड, ऐसा हुक्म जो आला अथॉरिटी की तरफ से या रब पाक की तरफ से आए. हुक्म खुदाबंदी, कमेंडमेंट. अपहोल्ड, बरकरार रखना. सस्टेन, मेंटेन, एंडोर्स और सपोर्ट. बरकरार रखना, कायम रखना. डेस्टिट्यूट, मोहताज, ऐसा शख्स जो माली लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से दूसरे पे डिपेंडेंट हो. डिप्राइव्ड, पुअर और पेनीलेस. नेक्स्ट, प्रोक्लेम, ऐलान करना, दावा करना. अनाउंस, डिक्लेयर, गिव आउट. ओ, मकरूज होना, कर्जदार होना. बी इन डेब्ट टू, किसी का कर्जे देने वाला होना. इंडेप्टेड टू, किसी का मशकूर, ममनून या मकरूज होना. एंड रिवेंज, बदला. वेजिनेंस और रिटेलिएशंस, बदला, ये बदला लेना. डियर स्टूडेंट्स, ब्लू के साथ हर वर्ड्स का ग्रामेटिकल एस्पेक्ट लिखा है. आपको अब तक वैसे भी आ गया होना चाहिए, लेकिन साथ में दोबारा लिख रही हूँ. सरमन, नाउन, ये नाउन है, खुतबा देना. एंसेस्टर्स, ये भी नाउन है, आपके अजदाद. अपील, ये वर्ब है, डूइंग वर्ड है. अपील, दरखास्त करना. इन अकॉर्डेंस विद, ये ईडियम है, पूरा 3 या 4 वर्ड्स का मजमुआ जो इकट्ठा मिलकर एक मतलब देता है. इन अकॉर्डेंस विद, कमेंडमेंट भी नाउन है. अपहोल्ड, बरकरार रखना, किसी चीज को मेंटेन रखना, डूइंग वर्ब है. डेस्टिट्यूट, नाउन है, मुख्ताज होना. प्रोक्लेम, ऐलान करना, दावा करना. इट्स अगेन अ वर्ब. ओ, वर्ब, कर्जदार होना. एंड रिवेंज, नाउन है. डियर स्टूडेंट, रिवेंज और अवेंज को अक्सर आप कंफ्यूज करते हो. रिवेंज इज अ नाउन, बदला, एंड अवेंज इज बदला लेना. दैट इज द वर्ब. अगर आपको रिवेंज यूज करना है तो आप इसके साथ टेक रिवेंज लोगे, बदला लेना. अदरवाइज ये सिंपल नाउन है. अब चलते हैं डियर स्टूडेंट ट्रांसलेशन की तरफ. पहले 2 पैराग्राफ्स की हम कर चुके हैं. आगे स्टार्ट करते हैं. ड्यूरिंग ए सरमन, खुतबे के दौरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे. उस दौरान एन अंसारी, बनु अंसार में से एक अंसारी, सीइंग, देखते हुए, सम मेन, कुछ आदमियों को, फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलब, बनु सलबा के कुछ अफराद को वहां बैठे देखकर, एक अंसारी, सिटिंग देयर, जो वहां बैठा था, स्टूड अप, उठ खड़ा हुआ, एंड पॉइंटेड, और इशारा किया, टुवर्ड देम, उनकी तरफ. किन तरफ? बनु सलबा के अफराद की तरफ. एंड सेड, और कहा. जो कहा वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको ये काम आएगा. एंड सेड, और कहा, कॉमा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, है अल्लाह के पैगंबर. देयर एंसेस्टर्स, इशारा कर रहा था बनु सालबा की तरफ, तो इससे मुराद है उनके बाउजदाद ने, बनु सालबा के बाउजदाद ने, किल्ड अ मेंबर ऑफ अवर फैमिली, हमारे खानदान के एक फर्द को मारा था, माजी में मारा था. वही अपील टू यू, हम आपसे दरखास्त करते हैं, टू गेट, कर दीजिए, वन ऑफ देम हैंग, उनमें से एक को फांसी पे लटका दे, इन एक्सचेंज फॉर दैट, उसी कत्ल के बदले में. खुतबे के दौरान एक अंसारी जो वहां बैठा था, उसने बनु सालबा के कुछ अफराद को वहां बैठे देखा, उठ खड़ा हुआ और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, ए अल्लाह के पैगंबर, इनके अबाउजदाद ने हमारे खानदान के एक शख्स को मार डाला था. अब हम आपसे दरखास्त करते हैं कि उसके बदले में इनमें से एक को फांसी पे लटका दीजिए. पुराना अरबों का रवाज था, कबाइल दर कबाइल लड़ाइयाँ चला करती थी. एक कबीला कुछ अगर गलती करता था या मारता था तो दूसरा उसका बदला लेता था, और ये फिर नस्ल दर नस्ल चलती थी. चूंकि अरब है तो अंसारी और बनु सालबा वहीं के हैं. उनके रस्म और रिवाज के मुताबिक एक अंसारी ने फौरन मुतालबा किया कि अल्लाह के पैगंबर, बनु सालबा के अफराद में से एक ने हमारे एक खानदान के फर्द को मारा था, तो अब उसके बदले में आप इनके एक शख्स को फांसी पे लटका दीजिए.
The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, The revenge of father, बाप का बदला, cannot be taken, नहीं लिया जा सकता on his son, उसके बेटे से। बाप का बदला, बाप के जुर्म का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। और ये हमारी मसवी तालीम है और इसने बहुत सारे जो ट्राइबल डिस्प्यूट्स थे उसको खत्म कर दिया है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मशहूर थे। कंपाउंड वर्ड है, दरमियान में डैश लगी है। वेल का मतलब है खूब, नोन का मतलब है जाने जाना। जो चीज खूब जानी जाती है उसे कहते हैं मशहूर हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मशहूर थे फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ के बायस, दैट के इवन द जूज, यहूदी भी, आपको पता है यहूदी दुश्मन थे मुसलमानों के, हु वर हिज बिटर एनिमीज, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे, वो भी ब्रॉड देयर सूट्स, वो अपने मुकदमात, SUIT सूट्स, ये ड्रेस वाला सूट नहीं है, केस है, अपने मुकदमात लाते थे टू हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन होने के बावजूद अपने मुकदमात लाते थे। एंड ही डिसाइडेड द केसेस, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन केसों का फैसला करते थे इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक, द जेविश लॉ, यहूदी कवानीन के मुताबिक उनका फैसला करते थे। जो कि यहूद थे और इनके अपने कवानीन थे, तो केस का फैसला उनके कवानीन के मुताबिक करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के बायस इस कदर मशहूर थे कि यहूदी भी, जो आपके बदतरीन दुश्मन थे, अपने मुकदमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आते और वो यहूदी कवानीन के मुताबिक उनका फैसला करते थे। He strictly followed, वो सख्ती से पैरवी करते थे, मानते थे द कमेंडमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के हुक्म को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज के केसेस क्यों लेते थे, क्यों उनका फैसला करते थे? वो अल्लाह के हुक्म की सख्ती से पैरवी करते थे। अल्लाह का हुक्म क्या है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इफ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आए, आइदर जज बिटवीन देम, या तो उनके दरमियान में इंसाफ करें, और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब होता है मुदाखलत करना, या उनके मामलात में मुदाखलत से इनकार फरमा दीजिए। इफ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार करेंगे, दे कांट हर्ट यू इन द लीस्ट, तो वो कम से कम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे, या इनकार कर दीजिए ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। इफ यू जज, और अगर आप फैसला करते हो, जज इन इक्विटी बिटवीन देम, तो उनके दरमियान में बराबरी या मसावात या अदल के बुनियाद पर फैसला कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म की सख्ती से पैरवी करते थे। अगर वो आपके पास आए तो या तो उनका फैसला फरमा दीजिए या मुदाखलत करने से इनकार कर दीजिए। अगर आप इनकार फरमा देंगे तो वो कम से कम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अगर आप फैसला करते हैं तो उनके दरमियान में इंसाफ और बराबरी के बायस फैसला फरमाइए। फॉर, क्योंकि अल्लाह लव्स दोज, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, हु जज इनइक्विटी, जो अदल से फैसला करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, जस्टिस डिमांड, फैसला करते या इंसाफ का मुतालबा है, दैट इट शुड बी अपहेल्ड, अपहेल्ड बरकरार रखा जाना, that it should be upheld in all circumstances, कि हर हालात में इंसाफ को बरकरार रखा जाए, even if, हत्ता कि अगर it goes against one's own self, अगर ये किसी शख्स की अपनी जात के खिलाफ भी जाता है, और one's own family, या किसी के अपने कुनबे के खिलाफ भी जाता है, और रिलेशंस या रिश्तेदारों के खिलाफ भी जाता है। इंसाफ का तकाजा है कि इसे हर हाल में बरकरार रखा जाए, चाहे ये उस शख्स के अपनी जात, उसके कुनबे या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ भी जाता हो। ऑल हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज अदर पीपल्स अफेयर्स, दूसरे लोगों के मामलात का इंसाफ किया, फैसला किया विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस, और अपने साथियों, अपने सहाबा इकराम को भी बताया, टू बी जस्ट, कि वो आदिल रहे। अपनी पूरी जिंदगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों के मामलात का अदल से फैसला किया, और अपने सहाबा इकराम को भी आदिल रहने का हुक्म दिया। इट इज रिपोर्टेड बाय हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से बयान है या रिवायत की जाती है कि दैट अल्लाह रसूल सेड टू हिम, कि अल्लाह के पैगंबर ने उन्हें, यानी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बोला,
فرمایا when two men come to you for judgment, جب دو افراد معاملہ لے کے آئے انصاف کے لیے آپ کے پاس, never decide in favor of one without hearing the argument of others, کبھی بھی دوسروں کے دلائل سنے بغیر ان کے درمیان میں فیصلہ نہ کرو. اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جب دو افراد تمہارے پاس اپنا مقدمہ لے کے آئیں تو کبھی بھی دوسروں کے دلائل سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو. It is then most likely, اس بات کا زیادہ امکان ہے that you will know the truth, کہ تم سچ جان پاؤ گے. کیسے سچ جان پاؤ گے؟ دوسروں کو آرگومنٹ سن کے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں کہا جب دو افراد تمہارے پاس اپنا مقدمہ لے کے آئیں تو کبھی بھی دوسروں کے دلائل سنے بغیر کسی ایک کے حق میں فیصلہ مت کرو, کیونکہ اس طرح سچائی جاننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ایک بار اس کو پھر سے دیکھ لیجئے, صرف ٹرانسلیشن کو, چونکہ آپ نے محاورہ لکھنی ہے. During a sermon, Al-Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there, stood up and pointed toward them and said, O Messenger of Allah, their ancestors killed a member of our family. خطبے کے دوران ایک انصاری جس نے وہاں بنو سالبہ کے قبیلے کے کچھ افراد کو بیٹھے دیکھا, اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہا, اے اللہ کے پیغمبر, ان کے آباء و اجداد میں سے ایک نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو مار ڈالا تھا. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ ان میں سے ایک کو پھانسی پر لٹکا دیں. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied, The revenge of father cannot be taken on his son. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was so well known for his justice that enemies brought their suit to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف کے باعث اس قدر مشہور تھے کہ یہودی بھی جو آپ کے بدترین دشمن تھے اپنے مقدمات آپ کے پاس لے کے آتے اور آپ یہودی قوانین کے مطابق ان کا فیصلہ فرماتے تھے. He strictly followed the commandments of Allah. If they come to do, either judge between them or decline to interfere. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اس حکم پر سختی سے عمل پیرا تھے کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے یا پھر ان کے معاملات میں مداخلت سے انکار فرما دیجئے. If you decline, they can't hurt you in the least. اگر آپ انکار فرما دیں گے تو وہ کم از کم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. If you judge in equity between them. اگر آپ فیصلہ کرتے ہو تو ان کے درمیان عدل کی بنیاد پر فیصلہ فرمائیے. For Allah loves those who judge in equity. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو عدل سے فیصلہ فرماتے ہیں. Justice demands that it should be upheld in all circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relation. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہر حالات میں, ہر قسم کے حالات میں برقرار رکھا جائے, چاہے یہ کسی شخص کی اپنی ذات, اپنے کنبے یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی کیوں نہ جاتا ہو. All of his life, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. اپنی پوری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ انصاف سے کیا اور اپنے صحابہ اکرام کو بھی منصف رہنے کا کہا. It is reported by Hazrat Ali رضی اللہ عنہ that the Rasul of Allah said to him, when two men came to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا, جب دو افراد تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو کبھی بھی دوسروں کے دلائل سنے بغیر ایک کے حق میں فیصلہ مت دینا, کیونکہ اس طرح سے سچ جاننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تھینک یو.